जॉब्स का थोड़ा सा मसला है यहाँ पे। तो आज यार आपको आपके इलाके के अंदर जॉब एजेंसीज कैसे फाइंड आउट करनी है इसके बारे में गाइड करेंगे। जॉब एजेंसीज कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करती बल्कि आपको अच्छा रेट देती हैं। उनका कुछ जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, जो वेयर हाउसेज होती हैं, उनके साथ इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनके पास बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं जो बेसिकली स्टूडेंट्स को भी और बाकी फुल टाइम जो डिपेंडेंट हैं उनको भी जॉब्स दे रहे होते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं और हमारे पास डिफरेंट वेयर हाउसेज की जॉब्स भी हैं और बहुत सारी जॉब्स उनके पास अवेलेबल हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द जॉब की तलाश में हैं वो जॉब एजेंसीज के पास जा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अपनी CV लाजमी साथ लेके जाएं या आपका UK का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। आपने वो चीज़ मिस नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स UK में आए हैं और जॉब्स का थोड़ा सा मसला है यहाँ पे। तो आज यार आपको आपके इलाके के अंदर जॉब एजेंसीज कैसे फाइंड आउट करनी है इसके बारे में गाइड करेंगे। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जॉब एजेंसीज के बारे में, उसका बहुत लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ। तो आज बेसिकली आपको जॉब एजेंसीज निकाल के दिखाएंगे, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये आपसे पैसे चार्ज करती हैं या नहीं करती, और इनको आपने फाइंड आउट कैसे करना है। आपके इलाके में आपने जॉब एजेंसीज अपने इर्द गिर्द जो कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होंगी वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, वो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं कि जॉब एजेंसीज यूजुअली पार्ट टाइम जॉब्स कंपैरेटिवली कम देती हैं, फुल टाइम जॉब ज्यादा देती हैं। तो अगर आप डिपेंडेंट वीजे के ऊपर आ रहे हैं या आ रहे हैं फिर तो आपके लिए वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जॉब एजेंसीज ऐसी भी हैं जो पार्ट टाइम भी जॉब्स दे देती है। बस ये है कि आपको थोड़ी सी ढूंढनी आनी चाहिए कि कौन सी जॉब एजेंसी है जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को भी जॉब्स जो है वो दे रही है, क्योंकि 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं। तो बाज़ औक़ात 2 शिफ्टें जो है वो पार्ट टाइम जॉब में अंदर जॉब एजेंसीज दे देती हैं। दूसरा ये कि ये जॉब एजेंसीज कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करती बल्कि आपको अच्छा रेट देती हैं। उनका कुछ जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, जो वेयर हाउसेज होती हैं, उनके साथ इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनके पास बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं जो बेसिकली स्टूडेंट्स को भी और बाकी फुल टाइम जो डिपेंडेंट हैं उनको भी जॉब दे रहे होते हैं। आगे ईस्टर की हॉलीडेज हैं और गर्मियों की छुट्टियां भी आएंगी, तो उसके अंदर तो आपको यहाँ पे जॉब मिलना बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, एज यूजुअल मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि सबकी दोस्त जो है वो गूगल है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने गूगल ओपन करना है और उसके ऊपर मैप्स पे चले जाना है। जैसे ये मैं मैप्स के ऊपर आ गया हूँ, मैप्स के ऊपर जाके आपने सिंपल लिखना है जॉब एजेंसीज नियर मी। ये आप देखें, मैं इस टाइम मिडलसब्रा सिटी के अंदर रहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी जॉब एजेंसीज आपको जो है वो गूगल मैप ने शो कराना शुरू कर देती है। आज क्योंकि सैटरडे का दिन है तो जॉब एजेंसीज कुछ क्लोज है, ये मंडे टू फ्राइडे ओपन होती हैं। कुछ जॉब एजेंसीज ऐसी होंगी जो सैटरडे को भी ओपन होती होंगी, ये आपने चेक कर लेना। गूगल मैप आपको साथ साथ बताएगा ये ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये आज तो जॉब एजेंसीज जो है वो ऑलमोस्ट मुझे 2-3 क्लोज नजर आई है, लेकिन एक आध ओपन नजर आई है। जितनी भी जॉब एजेंसीज हैं ये मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 0.5 माइल के ऊपर ही है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है। अब आपने क्या करना है, अपनी एक अच्छी सी CV बना के, इसमें जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा बताएं, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, क्योंकि एजुकेशन से उनको लेना देना नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस जैसे आप फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में जॉब करना चाह रहे हैं जिसके बड़े अच्छे वेजेस होते हैं, तो वो वेयर हाउस की जॉब का ही आपने एक्सपीरियंस जो है वो अपनी CV के अंदर ऐड करना है कि मैंने पाकिस्तान में भी इस वेयर हाउस के अंदर जो है वो काम किया, क्योंकि इनको एजुकेशन से कोई खास लेना देना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो CV के अंदर हो वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो और आपका एड्रेस हो। ये 3 चीजें जो है अगर आपकी हो तो फिर इसके अलावा कोई चीज जो है वो उनको रिक्वायर्ड नहीं होती। अब आपने क्या करना है कि मैप के जरिए से ही इसका मैप लगाना है और उन जॉब एजेंसीज के ऑफिस में चले जाना है। अभी हम भी जो है वो उनकी तरफ जाते हैं और जाके जो है वो एक जॉब एजेंसी में मैं जाऊंगा, बाकी में आपने जो है वो खुद ही जाना है। उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो जो है वो किस किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, बाज़ औक़ात जॉब एजेंसीज में फिजिकल जाने की भी जरूरत नहीं होती, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बाज़ औक़ात जो है वो लेट आता है। अगर आप डेस्परेटली लुकिंग फॉर जॉब हैं तो आप जो है वो फिजिकली विजिट करें। इसके बावजूद आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल मैप के ऊपर इनका नाम लिखेंगे जो आपको सर्च होंगी तो इनके नंबर्स जो है वो आते जाएंगे। अब ये नंबर्स जो है इन पे ऊपर आप कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और उनको वहां से भी जॉब के लिए कह सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स होती हैं, वेयर हाउस की जॉब्स मोस्टली हाईली पेड होती हैं, जिनमें 14 पाउंड 15 पाउंड डे और नाइट्स की वेजेस डिफरेंट होते हैं। जैसे आप अगर नाइट में काम करें तो आपके वेजेस ज्यादा होते हैं, अगर डे में काम करें तो वेजेस जो है वो कम होते हैं। ये आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप जो है वो कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं किसी एक जॉब एजेंसी जो हमारे सबसे करीब है उसके पास मैप के जरिए से।
اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیسیکلی ابھی میں جاب ایجنسیز والوں سے پتہ کر کے آیا ہوں، تو ان کے اکارڈنگلی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ویئر ہاؤسز کی جابز بھی ہیں اور بہت ساری جابز ان کے پاس اویلیبل ہیں۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹس اپنے ارد گرد جاب کی تلاش میں ہیں وہ جاب ایجنسیز کے پاس جا سکتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اپنی سی وی لازمی ساتھ لے کے جائیں، یا آپ کا یو کے کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ضروری ہونا چاہیے، آپ نے وہ چیز مس نہیں کرنی۔ اور وہ جو 2-3 چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں، پہلی یہ کہ آپ کس فیلڈ کے اندر جاب فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ویئر ہاؤس میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں، میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ ویئر ہاؤس کی جاب لازمی ایک دفعہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تھوڑے مسلز بھی سٹرونگ ہوں گے، تھوڑی مشکل جاب ہوتی ہے لیکن پیسے آپ کو اتنے اچھے مل جاتے ہیں ایک آدھی شفٹ کے، کہ آپ کے جو ہے وہ ہفتے کا خرچہ بڑی آسانی سے آپ کا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری جو چیز وہ انہوں نے پوچھی وہ یہ کہ آپ کو کتنا ورک الاؤ ہے، تو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ 20 آورز آپ کو الاؤ ہے، کیونکہ لیگلی آپ 20 آورز ہی کام کر سکتے ہیں۔ پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ یار اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے پاس جابز نہیں ہے یا 20 آورز نہیں، ہمیں فل ٹائم والا بندہ چاہیے، تو آپ کے لیے آپ ان کو بتائیں کہ میں فلیکسیبل ہوں، میں اویلیبل ہوں، میں کم پیسوں میں بھی کام کر رہا ہوں، میں ہر دن اویلیبل ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات ان کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹ بندہ اس لیے نہیں چاہیے ہوتا کہ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ یار مجھے آج کلاس ہے، میرا آج یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں فلیکسیبل ہوں، میں ہر روز اویلیبل ہوں، میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے ایز سچ کوئی خاص ایشو نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی جاب ایجنسیز تھیں یہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گی، ان کے پاس لازمی جائیے گا اور ٹرائی کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ جلدی جاب مل جائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید اسی قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔